यहाँ पर मुंह चीन के ढक्कन उठवा के नाला साफ कराया जा रहा है, मुंह चीन के। अच्छा। अगर मेरे करीबी हैं, वार्ड कमिश्नर के ही करीबी हैं, तो इनके द्वार पर ढक्कन नहीं उठेगा। हम करीबी नहीं तो मेरे द्वार पर ढक्कन उठा फोड़ दिया जाएगा। इस समय वोट पड़ा था, सबको आता था। अच्छा। जब से वोट जीता है लोग दोनों, या तो उप सभापति हो या सभापति हो, दोनों में से कोई 22 नंबर वार्ड में नहीं दिखा लो। कहाँ गया लो, आखिर गया लो कहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नगर में जो हम लोग वोट दे करके, अपनी कीमती वोट दे करके चेयरमैन साहिबा को, उप चेयरमैन साहिबा को हम लोगों ने जो चुना, एक सुंदर नगर का विकास होने के लिए चुना। लेकिन मैं 2022 क्या, इस मोहल्ले में 2008 से रह रहा हूँ, तब से अभी तक ये ढक्कन वाली समस्या दूर नहीं हुआ। नहीं। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हम नरकटियागंज के वार्ड नंबर 22 में आए हुए हैं। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 साल हो गया और अभी तक जो है नाली का जो स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं। इधर दिखाइएगा कैमरामैन, इधर देखिए, इधर से सीधे सड़क आ रही है और मेरे तरफ आइएगा, इधर से ये सीधे चली जा रही है। और यहाँ से आप देखिए कि ये मोड़ है इस मोहल्ला में जाने का। और यहाँ देखिए कि इस मोहल्ला में जहाँ से मुड़ रहे हैं हम लोग, वहाँ पे देखिए कि नाली का स्थिति क्या है। यहाँ पे ढक्कन नहीं है। लगभग साल भर से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ पे कोई बुजुर्ग बच्चा हमेशा इसमें गिरते रहते हैं। ना ही जो यहाँ के वार्ड पार्षद है उनके कान में जू रेंगने का काम करता है और ना ही नगर परिषद का इसमें ध्यान जाता है। नगर परिषद को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में नरकटियागंज नगर परिषद का चुनाव हुआ है और नगर परिषद के चाहे वो सभापति प्रत्याशी हो चाहे उप सभापति प्रत्याशी हो, जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक 50 बार इसी रास्ते से जाते थे और इसी रास्ते से आते थे। लेकिन उनको थोड़ा सा भी नहीं दिखा कि जिस गली में, जिस मोहल्ले में हम वोट मांगने आ रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। चलिए, उस समय आप प्रत्याशी थे, अभी तो आप जीत चुके हैं ना। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 22 के कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जबकि इनके इस नाली के जस्ट बगल में इनका ही घर है। इनसे बात करेंगे कि ये समस्या कितने दिनों से इनको देखने को मिल रही है। हाँ, नमस्ते जी। मैं तो यहाँ वार्ड नंबर 22 का निवासी हूँ, अखिलेश शाह। यहाँ पर 2 साल से अधिक हुआ है। इस पर टूटा लिया कर स्लैब लगाया जाता है और जैसे लगा फिर कल होकर टूट जाता है। ऐसे ही खाली के खाली है। यहाँ के कीड़ा है कि पूरी रोडों पे रेंगता है, बारिश होने के बाद से पूरी। तो बच्चे होंगे वो भी गिर जाते हैं, गिरते हैं। बिल्कुल कितने बच्चे लोगों को चोट लगा, हाथ पैरों में लगा। अच्छा। वोट भी कटा। अब ऐसा वार्ड पार्षद जी क्या कर रहे हैं? वार्ड पार्षदों से कई बार कहा गया, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ ध्यान देंगे? आएंगे थोड़ा देर देखेंगे, टूटा हुआ नाली पर कहीं से लाके यहाँ सिलपट रख देते हैं। रखने के बाद ऐसे ही खाली करके दूसरे जगह भर देते हैं। ऐसे ही काम है उनका। अच्छा, ऐसा ही काम। अब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। हमारे साथ एक उपेंद्र सर भी हैं जो कि कल रात में ही हमारी जानकारी में आया कि कल रात में लगभग 10 बजे और 22 के प्रत्येक गली में ये स्थिति है। केवल यही नहीं, वार्ड नंबर 22 एकदम कचरा का स्तंभ बन चुका है। कल रात में इनके साथ भी एक घटना घट गया, तो इनसे बात करते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर। रात में आ रहा था गली से, तो अचानक गली में तो बहुत जगह पे लाइट नहीं है, बहुत जगह पे है भी जी। और अचानक पैर पड़ा, ये छोटू श्रीवास्तव के गली में मैं आ रहा था। अच्छा। और अचानक नाली में पैर चला गया, क्योंकि उस गली का एक्चुअली मुझे अंदाज़ा है नहीं कि किधर नाली है, किधर ढक्कन है क्या नहीं है। मैं उधर से जल्दी जाता आता भी नहीं हूँ और उधर से रात आया, मैं गिर गया, मेरा पैर वगैरह छिला गया है। मैं वीडियो क्लिप भी बना के रखा हूँ। उस वीडियो क्लिप को मैं हाँ, आप इसमें दिखाइएगा ज़रूर। वैसे भी मैंने वीडियो क्लिप बना करके भेज दिया है उप सभापति जी के ग्रुप में। अगर वो देखी होंगी तो उन्हें लगा होगा। उस पे कोई प्रतिक्रिया? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी 2 आदमी बस लाइक किया है, बाकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारे आदरणीय श्री संतोष राज भैया जी के तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नगर में जो हम लोग वोट दे करके, अपनी कीमती वोट दे करके चेयरमैन साहिबा को, उप चेयरमैन साहिबा को हम लोगों ने जो चुना, एक सुंदर नगर का विकास होने के लिए चुना। लेकिन मैं 2022 क्या, इस मोहल्ले में 2008 से रह रहा हूँ, तब से अभी तक ये ढक्कन वाली समस्या दूर नहीं हुआ। अच्छा जी। तो जैसा कि हमारे साथ उपेंद्र सर थे, इनकी बातों को आप सुन चुके होंगे, आप समझ भी चुके होंगे वार्ड नंबर 22 में क्या स्थिति है।
तो सभापति जी को तो मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो राजनीतिक से बहुत परे थी। एकाएक समय उनको इस जगह पे ला के खड़ा किया तो थोड़ा समय देना चाहिए किसी को भी सीखने के लिए। लेकिन उप सभापति जी, आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो शेयर करते हैं ना, तो फ़ोटो कम शेयर कीजिए। और जिस मोहल्ले में चुनाव से पहले 10 बार 50 बार आप घूमते थे वोट मांगने के लिए, उस समय आपको क्या प्रॉब्लम है उस मोहल्ले में आपको पता नहीं चला? उस समय आपको नोटिस नहीं करना चाहिए था कि हाँ जीतने के बाद मैं वहाँ पे विकास करूँगा। तो फोटो कचरा उठवा करके आप फोटो खिंचवाने से बेहतर है कि ऐसे ऐसे नालों का जो है व्यवस्था किया जाए और जिस पे ढक्कन ना हो उसको ढक्कन भी डाला जाए। जी, लाइट लगाया जाए, जिस गली में लाइट ना हो लाइट लगाए, लाइट भी लगाया जाए क्योंकि लाइट के कारण ही कल इनके साथ वो हादसा हो गया। और नरकटियागंज नगर में बहुत सारा बजट भी पास हुआ है विकास कार्य के लिए, तो वो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। लेकिन जो टूटा है पहले उसका तो विकास कर। वैसे हमारे साथ मुकेश जी भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि जो अब जिस समय वोट पड़ा था सबको ही आता था। अच्छा। जब से वोट जीता लो दोनों, या तो उप सभापति हो या सभापति हो, दोनों में से कोई 22 नंबर वार्ड में नहीं दिखा लो। कहाँ गया लो? आखिर गया लो कहाँ? एक बात अपने वार्ड कमिश्नर से पूछा जा रहा है, जीतने के बाद इन लोगों में से कोई नहीं दिखा है। कोई कह दे कि 22 नंबर वार्ड की इस गली में दिखा हो, कोई नहीं दिखा है। यहाँ तक कि अपने वार्ड कमिश्नर से बोला जाता है तो कहते हैं कि कोई फंड अभी नहीं आया है। अच्छा। हम लोग भी शिक्षित है, हम लोग को भी मालूम है, हम लोग भी ग्रुप चलाते हैं, क्या फंड आया क्या नहीं सब देखते हैं लोग। कहिएगा तो फंड भी निकाल के दिखा देंगे क्या फंड आया है। बुर्बक हम लोग नहीं है, ठीक है ना। मगर मेन बात है कि देखिए 2 बार 3 बार आपके यहाँ से लेकर गली तक गिर, यहाँ पर मुंह चीन के ढक्कन उठवा के नाला साफ कराया जा रहा है, मुंह चीन के। अच्छा। अगर मेरे करीबी हैं, वार्ड कमिश्नर के करीबी हैं, तो इनके द्वार पर ढक्कन नहीं उठेगा। हम करीबी नहीं है तो मेरे द्वार पर ढक्कन उठा फोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर मुंह चीन के भी नाली साफ हो रहा है। अच्छा। इसका बच्चा कई बार गिर गया है। मेरा बच्चा भी कोका पर गिरा है, यहाँ पर गिरा ढक्कन में। हम अपना बोरा लेकर रखे हैं, सीमेंट का बोरा वहाँ पे। अच्छा, मुकेश जी के भी दरवाजे के पास हम लोग चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह की स्थिति वहाँ भी है। तो अभी हम लोग मुकेश के घर के पास हैं। आप देखिए कि ये है मुकेश का घर, सामने दरवाज़ा दिखाइएगा। और ये देखिए यहाँ पे नाला, ये नाला यही है 22 नंबर वार्ड का विकास। यहाँ आस-पास में बहुत सारे बच्चे हैं, हर घर में 2-4 बच्चे हैं। और हमेशा इन नालों में जो है, यहाँ आके दिखाइएगा तो हमेशा जो है यहाँ बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर अनहोनी हो जाता है, सभापति और उप सभापति आप दोनों को मैं कह रहा हूँ, तो जवाबदेही कौन बनेगा? तो विकास इसे कहते हैं कि इसको सही किया जाए और जल्द से जल्द इस पे ढक्कन का व्यवस्था किया जाए। नाले उन लोग का काम होगा, जब अनहोनी हो जाएगा तो शोक मनाने के लिए 5 मिनट के लिए आएंगे, संतावना देंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। जिसका जाएगा उसका जाएगा। कितना खतरनाक छड़ निकला हुआ है, थोड़ा नज़दीक करो। कितना खतरनाक छड़ निकला हुआ है। पैर में हल जाए, जैसे रात हम बच गए हलने से, मेरे पैर में हलने से हम बच गए। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद और नरकटियागंज के सभापति और सभापति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।